बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। आज मैं आप सामीन के सामने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के दिन मुशरिकीन मक्का के होने वाले रद्द अमल को साबित और वाज़ेह करूंगा कि उस ऐलान पर पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का में से किस बदबख्त ने सबसे पहले पाक पैगंबर की पेशानी अतहर पर पत्थर मारा था, और उसी मौके पर मुशरिकीन मक्का की अज़ियतों से तंग आकर पाक पैगंबर ने किस पहाड़ पर पनाह ली थी, और उसी महफिल में और उसी मौके पर पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोहे अबू कैस पर तलाश करने के लिए किन शख्सियात ने पाक पैगंबर को तलाश किया था। तो इन तमाम मतालिब को मैं इस मुख्तसर गुफ्तगू में अर्ज करना चाहूँगा। तो आए चलते हैं तारीख के उन औरात की तरफ जिनमें ये जिक्र है कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो अय्याम हज थे और मक्के में कुर्ब व जवार से कई किस्म के कबीले आ चुके थे। तो पाक पैगंबर ने कोहे सफा पे ऐलान नबुव्वत फरमाया तो पाक पैगंबर की आवाज सुनकर लोग हैरान हुए कि इतनी शीरीन आवाज कि हमने पहले तो नहीं सुनी। तो उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि हम इस शख्सियत को देखना चाहते हैं। तो जब ये कोहे सफा पे आए, इन्होंने पाक पैगंबर को देखा तो उन देखने वालों में एक बदबख्त अबू जाहिल था जिसने गज़बनाक होकर पाक पैगंबर की पेशानी अतहर पर एक संग यानी एक पत्थर उठाया और पाक पैगंबर की पेशानी पे मारा। इस पत्थर के नतीजे में पाक पैगंबर की पेशानी अतहर लहूलुहान हो गई। इसके बाद मुशरिकीन मक्का ने भी पाक पैगंबर पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। तो पाक पैगंबर जख्मों से चूर होकर कोहे अबू कैस पे गए और वहां पर पनाह ली। तो मुशरिकीन मक्का ने फिर भी पाक पैगंबर कोहे अबू कैस पर पाक पैगंबर को ना पाकर वो अपने घरों को वापस चले गए। तो अली इब्न अबी तालिब को किसी शख्स ने इत्तला दी, ऐ अली इब्न अबी तालिब, मोहम्मद मुस्तफा को मुशरिकीन मक्का ने जख्मी किया है, तो इन जख्मों से चूर होकर मोहम्मद मुस्तफा गुम हो चुके हैं। तो अली इब्न अबी तालिब जनाब खदीजतुल कुबरा के पास गए और कहा, बीबी, हमारे मोहम्मद मुस्तफा को मुशरिकीन मक्का ने अज़ियत दी है और वो गुम हो चुके हैं। तो बीबी परेशान हुई। तो अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि बीबी, आप खाना और पानी इकट्ठा करें, इंतजाम करें, हम पाक पैगंबर की तलाश के लिए निकलते हैं। तो जब अली इब्न अबी तालिब और जनाब खदीजतुल कुबरा पाक पैगंबर की तलाश में निकले तो कोहे अबू कैस पे पहुंचे। अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि बीबी, आप वादी में पाक पैगंबर को देखें, मैं कोहे अबू कैस पे चढ़कर पाक पैगंबर को देखता हूं। तो जब अली इब्न अबी तालिब ने आवाजें दी और जनाब खदीजतुल कुबरा आवाज भी दे रही थी और रो भी रही थी कि ऐ मोहम्मद मुस्तफा, हमारी आवाजों का जवाब दें, हमारी सदाओं का जवाब दें। तो इनकी आवाज से रिवायात में मिलता है कि जन्नत में हूरें और मलाइका परेशान और मुस्तरिब हो गए। उनकी परेशानी और उनकी तकलीफ को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि मोहम्मद मुस्तफा को जाकर कहें कि अगर आप कहें तो मैं मक्के को तबाह बर्बाद कर दूं। तो जब जिब्राइल अमीन फरिश्तों की कतार के साथ कोहे अबू कैस पे आए और अल्लाह रब्बुल इज्जत का सलाम भेजा और फिर कहा कि मोहम्मद मुस्तफा, जनाब खदीजतुल कुबरा की परेशानी की वजह से हूरान जन्नत, मलाइका जन्नत परेशान हो चुके हैं, उनकी सदाओं का जवाब दें। और जब जनाब खदीजतुल कुबरा से मिलना तो ऐ मोहम्मद मुस्तफा, जनाब खदीजतुल कुबरा को मुझ जिब्राइल का और अल्लाह रब्बुल इज्जत का सलाम दीजिएगा। तो पाक पैगंबर ने जनाब अमीर कायनात और जनाब खदीजतुल कुबरा की सदाओं का जवाब दिया। जब ये दोनों शख्सियात पाक पैगंबर के पास पहुंचे तो बीबी खदीजतुल कुबरा ने पाक पैगंबर की पेशानी अतहर को साफ करके पट्टी बांधी और पाक पैगंबर को घर ले आए। मुशरिकीन मक्का को जब पता चला कि मोहम्मद मुस्तफा को तलाश कर लिया गया है तो ये दोबारा जनाब खदीजतुल कुबरा के घर आए और इन्होंने संगबारी शुरू कर दी। तो जनाब खदीजतुल कुबरा बाहर आई और कहती हैं कि ऐ मक्के के लोगों, क्या हया तुमसे रुखसत हो गई है कि एक मुअज्जज खातून के घर पर संगबारी करते हो? तो
ان مشرکین کو جناب خدیجہ الکبریٰ کے اس جملے سے بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی اور یہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان جاری رکھا، اور یہی وجہ ہے اور پاک پیغمبر کی محنتوں کا اور اذیتوں کو اور تکلیفوں کو اور مشکلات کو برداشت کرنے کا یہ ثمرہ ہے کہ آج کم از کم پوری دنیا میں 2.5 ارب مسلمان کے گھروں سے پاک پیغمبر کے کلمے کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محسن اسلام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔